वे अंधेरा प्रकट कर सके, क्योंकि जहाँ सूर्य वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसे मंगल भवन जहाँ श्री हरि है वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी मांग के विपरीत दे दें, लेकिन वो विपरीतता ही हमें परम मंगल प्रदान करने वाली होगी। और भगवान की इच्छा को वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक अपनी इच्छाएं हैं तब तक अपनी वासनाओं के खेल खेलेंगे और उनका आरोप कर देंगे। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते रहेंगे। और इच्छा हमारी है, क्योंकि देहाभिमानी जीव जब तक अभिमान और इच्छा को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो भगवद इच्छा को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान में इच्छा भक्त की पहुंचती है तो उनमें भूख पैदा कर देती है, उनमें खेलने की इच्छा पैदा कर देती है। जैसी भावना भक्त करता है वैसे ही भगवान चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। भगवान अमना है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान इच्छा रहित है। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनको इच्छा होगी। उनकी उपासना करने वाले इच्छा रहित हो जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर। जिसने चाह मिटा दी भगवान से सहज प्रेम, तो वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के जैसे घोड़े पकड़े बैठे हैं, ऐसे हृदय में मन और इंद्रियों को पकड़ करके जीव को परमात्मानंद प्रदान करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। अभी हम लोग देहाभिमानी जीव हैं। अभी हमारे अंदर ये बात आ गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। बिल्कुल एक चौपाई सहज में है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। ये आ गई है। अगर आ जाएगी तो वो जो चीज अपनी चाहे ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अभी ऐसा नहीं है ना, तो अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो सब है ना, तो हम भगवद इच्छा का निर्णय अभी नहीं कर सकते। भगवद इच्छा की पहचान वही कर सकता है जो अपनी पहले इच्छाओं को मिटा दे। समझ पा रहे हो? अभी इन किन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है। इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूं प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु। मैं तो आपका केवल मुनीम हूं, छोटा सा, 4 लोगों का मालिक आप हो, इस घर के, इस परिवार के। मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए। आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे अगर हमारी बात ये समझ पाएंगे। और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे तो फिर परेशानी ही परेशानी, और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को। और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए, क्योंकि खेल ऐसे हैं, सृजन पालन विनाश। जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे, अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल। वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है। हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले लें तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म, इसका मतलब समर्पण नहीं था। हम समर्पण योग की तरफ चले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम में। हम भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दें, तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है। समझ पा रहे हैं आप जी? मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। और जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए।
ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की। जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे।